मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।
ओम शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाहिंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में विशेष ज्ञान यज्ञ है। वेदांत ज्ञान यज्ञ श्रुति सार समुद्धारणम। पहले प्रारंभ में ब्रह्मास्मि महाराज के 5 श्लोकों का पाठ 66 से चले। श्मशानं नंदनं जातं लोष्टं च कांचनायते विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। पुरुषोऽस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ब्रह्मास्मीत्यपि चैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ब्रह्म ज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे पश्यन् ब्रह्मैव सर्वत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। पश्यन् ब्रह्मैव सर्वत्र मंदिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः सेवा सर्वा क्रिया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियाः शुभाहिताः साधन बुद्ध्यभावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। साधन बुद्ध्यभावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। इसमें संशोधन इसमें हाँ 68 में पश्यन् ब्रह्मैव सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यत तत्र था। इसमें है पुस्तक में पश्यन् ब्रह्मैव सर्वत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा।
श्रुतिसार समुद्धरण। दो वृत्ति है अंतःकरण में, मन में, एक विषयाकार वृत्ति और एक अहम आकार अहंकार वृत्ति। ये अहम आकार है दृष्टाकार। यदि दृष्टाकार वृत्ति नहीं मानेंगे, खाली विषयाकार वृत्ति मानेंगे, विषयाकार वृत्ति की अपेक्षा करके वो दृष्टाकार वृत्ति नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? अष्टादश श्लोक में कहा गया था, अवगंत्री अवगम्य चिदात्मध्योर। चिदात्मा और बुद्धि, बुद्धि का प्रकाश करने वाले चिदात्मा है। तो अवगंत्री होगी चिदात्मा, अवगंता, और अवगम्य ज्ञेय हो गया बुद्धि। बुद्धि ज्ञेय है, ज्ञाता है चिद्रूप आत्मा। यदि अहम ऐसे अभिमान नहीं होगा, चेतन और बुद्धि का तादात्म्य अध्यास होकर अहम आकार वृत्ति, अंतःकरण में अहम आकार वृत्ति होती है, वह आत्मा में आरोपित होता है। ये यदि नहीं मानेंगे तो दोनों ऐसे रहेंगे, प्रकाश से प्रकाशक हो। प्रकाश होगी बुद्धि, प्रकाश चेतन आत्मा। इसलिए सच्चिदात्मध्यो स्थितयो, अवगंत्री अवगम्य चिदात्मध्यो, अभिमान विहीनतया स्थितयो। अभिमान रहित होकर के रहेंगे तो जब व्यवहार होता है, कोई भी व्यवहार होता है, अभिमान पूर्वक व्यवहार, अभिमान पुरस्सरकम जन अभिमान पुरस्सरकम व्यवहार पथ न अवतरेत। मनुष्य जो व्यवहार करता है, कहता है मैं अहम कर्ता भोक्ता आदि सुखी दुखी आदि, अभिमान पूर्वक, अभिमान पुरस्सरक, अभिमान पुरस्सर पहले अभिमान होने पर ही, अहम अभिमान होने पर ही कुछ शब्द प्रयोग करता है, कुछ करता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है। कुछ व्यवहार करने के पहले अहम यहाँ का अभिमान है। जिस समय अहम ईशा अहंकार नहीं रहता है, उस समय कुछ व्यवहार नहीं होता है। सरस्वती काल में अहंकार नहीं तो कोई व्यवहार नहीं होता है। समाधि काल में से अहम अभिमान नहीं होगा, व्यवहार भी नहीं होता है। जब बुद्धि दृश्य होकर के रहे, साक्षी चेतन उसका प्रकाश करता है। साक्षी है निष्क्रिय, वो व्यवहार नहीं करता है। बुद्धि जड़, प्रकाश से अहम पश्यामि, दृष्टाकार वृत्ति अहंकार नहीं मानेगी तो अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, अहम गच्छामि, अहम सुखी, यदि कोई भी व्यवहार ऐसे शब्द प्रयोग ज्ञान इस प्रकार व्यवहार पथम व्यवहार मार्गम, मनुष्य व्यवहार मार्ग को नहीं आएगा, व्यवहार नहीं कर सकता है। व्यवहार मार्ग में उतरेगा नहीं, व्यवहार कर ही नहीं सकता है। व्यवहार पथम जनन अवतरित, ये अष्टादश श्लोक कल हो गया था। अभी 5 श्लोक बोल देने का है। 13 से बोलो। परसंविदिता सततं यतो न विदो सममे विषयातु ततः मतयोऽपि तथा परसंविदिता न विदो सममोर्विषयातु यथा विषया कृति संस्थितिरेकविधा मनसस्तु सदा व्यवहारविदो अहमेत्यपि तद्विषयात्परा अहमेत्यपि तद्विषयात्परा मतिवृत्तिरवज्ज्वलितात्मचिता पुरुषस्य तु धर्मवदोद्भवति सरसेन मते सगुणोऽपि यत अत आत्मगुणं प्रतीयन्ति जना
मतिवृत्तिमिमाम् इत्यबुधा यदि सा न विवेक न मोहकरी व्यवहारमिमं न जनो न भवेत् विफलाश्च तदा विषयानुभवो विषयानुभवो यगुणो न हि सेति यदा विदिता पुरुषस्य चित्तेश्च न विक्रियते पुरुषस्य चित्तेश्च न विक्रियते मतिवृत्तिमपेक्ष घटादिनिभाम् अवगन्त्रवगम्य चिदात्मधियो रहमेत्यभिमानविहीनतया स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् व्यवहारपथं न जनोऽवतरेत् अहमीक्ष इति प्रथमं हि धिया अहमीक्ष इति प्रथमं हि धिया सुविचिन्त्य ततो विषयाभिमुखम् नयनं प्रहीणोति तथान्यदपि नयनं प्रहीणोति तथान्यदपि श्रवणादिवियत् प्रमुखस्य गुणे श्रवणादिवियत् प्रमुखस्य गुणे अहमीक्ष इति प्रथमं हि धिया सुविचिन्त्य ततो विषयाभिमुखम् नयनं प्रहीणोति तथान्यदपि नयनं प्रहीणोति तथान्यदपि श्रवणादिवियत् प्रमुखस्य अभी कहा गया पहले अहंकार वृत्ति नहीं मानेंगे, अहम में से अभिमान नहीं होगा तो बुद्धि घटाकार हो, चिदात्मा उसका प्रकाश करे, प्रकाश से प्रकाशक रूप में दोनों रहेंगे तो भी जो अभिमान पूर्वक व्यवहार होता है ऐसे व्यवहार मनुष्य नहीं कर पाएगा। अहम अभिमान नहीं होगा तो अहम अभिमान पूर्वक ही व्यवहार होता है, अहंकार वृत्ति नहीं मानेंगे तो हम अभिमान पूर्वक व्यवहार नहीं होगा, जन मनुष्य नहीं कर सकता है। इसमें जो कहा गया ये कहते कि सबका अनुभव है, अनुभव प्रमाण देते हैं। कोई भी व्यवहार कोई करता है तो अहंकार पूर्वक ही व्यवहार करता है, सब अनुभव करे सब। तो कहते कोई भी श्रोता विचार कर व्यवहार करते देखे कुछ भी करता है, अहम इच्छे मैं देखता हूँ, कोई कहता आगच्छ, कहता हम ऐसा गच्छामि, अभी जा रहा हूँ, बैठा है अभी जाएगा, वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा, अभी जाएगा तो वर्तमान जैसे प्रयोग करता है। हम इच्छा तो मैं देखता हूँ, देखता हूँ मतलब देख रहा हूँ, देखूंगा, मैं देखूं, इसके लिए अहम इच्छे मैं देखूं ऐसा सोच कर प्रथम ही दिया सुविचिन्त्य,
बुद्धि से विचार करके तब नयनम विषयाभिमुखम प्रहिणोति, चक्षु को विषय की ओर प्रेरणा करता है। जब पहले बुद्धि से ऐसा चिंतन करता है, सामान्य बैठा है आंखें से खोल दिया कुछ दिख जाता है वो अलग, किंतु किसको देखने की इच्छा है ऐसा कर देखते हैं, उधर देखते हैं किसको देखना है, अहम ईशे मैं देखूं। इतने जैसे कहते समय जितने विलंब लगता है ऐसे ही देखते समय इतने विलंब नहीं होता है। समझाने के लिए समझने के लिए तो अहम ईशे इसे भी विचन दिखने के लिए संकल्प किया, चिंतन किया, फिर बाद में देखने के लिए प्रयत्न करता है। इच्छति यतते, जानाति इच्छति यतते, कुछ देखा है, कुछ शब्द हुआ, कोई आया तभी इच्छति देखने की इच्छा करता है, फिर यत्न करता है, इच्छा करता है उसके बाद यत्न करता है। इच्छा नहीं हो तो यत्न नहीं करेगा, कोई आया तो आया ठीक है, आँख खोलेगा नहीं, जरूरत नहीं। और जो चाहता है तो आँख खोल कर देखता है, भाई बैठ कर ध्यान कर रहा है, कुछ शब्द हुआ ध्यान कर बैठा ठीक है, कोई शब्द हो तो क्या है, कोई व्याघ्र तो अंदर आ गया, सिंह आ गया, हाथी आ गया, इतना नहीं है, कुछ थोड़ा शब्द हो ठीक है। और कभी दरवाजा खड़ा ठीक है, कोई आया, बहुत लोग बैठे, कोई आया ठीक है, देखना जरूरत नहीं। यदि इच्छा होती है तो तुरंत उधर मुँह कर लेते। तो सामान्य ये अनुभव है, कुछ भी देखूं, सुनूं, जानूं, ऐसे इच्छा होने पर इंद्रियों को प्रेरित करता है। अहम इच्छे मैं देखूंगा, देखूं इति प्रथमम ही सुविचिंत्य, पहले चिंतन करता बुद्धि से, धिया सुविचिंत्य, सुष्टु विचिंत्य, अच्छी तरह से विचार करके निश्चय करके कुछ करता है तो निश्चय करके करता है, सुविचिंत्य। उसके बाद क्या, चिंतन करने मात्र से दर्शन नहीं होता है, इंद्रिय का संबंध होना चाहिए विषय के साथ। आंख बंद कर बैठा है, मैं देखूं सोच कर बैठ रहेगा तो दिखेगा नहीं, चक्षु को खोलना पड़ेगा। खाली चक्षु को खोल देने पर भी नहीं दिखेगा, जिसको देखना चाहता है उसकी ओर चक्षु को भेजना पड़ेगा। इधर कुछ हुआ, इधर देख रहा है तो क्या दिखेगा। इसे विषयाभिमुखम ततः, सुविचिंत्य चिंतन करने के बाद तो उसके पश्चात विषयाभिमुखम नयनम प्रहिणोति, विषय को और चक्षु को प्रेरित करता है, छोड़ता है नयन। ये इंद्रिय तो बाहर दौड़ना चाहती है, खोलते ही दौड़ते हैं, और बाहर दौड़ते हैं तो हाथ थोड़ा उधर अभिमुख हो गया विषय को, आँख खोल दिया तो फिर चक्षु को प्रेरित करता है, चक्षु जाता है, छोड़ देता है। यदि चाहता है हम ध्यान करेंगे नहीं देखेंगे, बैठ रहते ध्यान देखते नहीं, जरूरत नहीं, तो फिर नहीं जा सकता है। जो निश्चय करता है मैं देखूं तो जाता है, ग्रहण हो जाता है। पहले चक्षु को विषयाभिमुख करेगा, चक्षु प्रमाण इंद्रिय, उसके द्वारा ज्ञान होगा। साधन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन करना होता है, साधन से ज्ञान होगा। किसको देखूं उसका ज्ञान, किसके ज्ञान की इच्छा होने पर इंद्रिय को उसके ओर करता है, इंद्रिय को विषय के साथ संबंध करता है। पहले मन से चिंतन करे, इसको मैं देखूं, ये करे विषय को इंद्रियों को प्रेरित किया। इंद्रिय के साथ विषय का संबंध हो जाने पर इंद्रिय प्रमाण, विषय जो है, उसके बाद इच्छा करने की इच्छा नहीं है, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो वस्तुतंत्र है, प्रमाण तंत्र, प्रमाण के अधीन, प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। किंतु विषय को मुख अभिमुख होना, इंद्रिय को उधर संबंध होने के लिए इंद्रिय को प्रेरित करना, ये पुरुष तंत्र है। ऐसा करके जब देखता है, ऐसा क्या कभी कभी मुख ऐसे कर दिया कि इंद्रिय को नहीं लगा, खोला नहीं, कभी कभी खोला रखते हैं किंतु मन से कुछ दूसरे चिंतन करते हैं,
तो ज्ञान नहीं होता है। तो देखो ऐसा सोच करके इंद्रिय के उसको में छोड़ता है, प्रेरित करता है, तो मन भी उसके साथ जाता है। मन जाकर के इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ विषयाकार होता है। तो विषयाकार होने पर ही ज्ञान होता है। कुछ भी ज्ञान होता है तो ज्ञान का साधन करता तो ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रुतिमय दर्शन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये दर्शन में विधि नहीं है, ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है, कर्तृतंत्र नहीं है, कृति साध्य नहीं है। मनुष्य प्रयत्न करेगा तो ज्ञान हो, ज्ञान के लिए प्रयत्न करे विधान किया जाएगा नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, जो कर सकता है नहीं करे अन्यथा करे, इसको कहते पुरुषतंत्र। भक्ति उपासना जप मन के स्तर पर होता है पुरुषतंत्र, ज्ञान होता है बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर। तो ये होता है प्रमाण है, वस्तु है, प्रमाण के साथ विषय का संबंध हुआ तो ज्ञान हो ही जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए उसका प्रमाण है वेदांत प्रमाण। वेदांत प्रमाण श्रवण करे, मनन करे, प्रमाण से यदि विचार करते हैं, विचार करते तो ज्ञान हो जाता है, नहीं चाहने पर भी। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदश में कहा, विचारा जायते बोधो अनिच्छायम न निवर्तयेत। प्रमाण विचार वेदांत श्रवण मनन करे, करते करते बोध हो जायते, बोध हो जाता है। अनिच्छायम न निवर्तयते, बोधों को ज्ञान को अनिच्छा निवृत्त नहीं कराएगी, नहीं चाहने पर भी ज्ञान हो जाएगा। तो प्रमाण से ज्ञान होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके साधन करना पड़ता है। यहाँ मैं देखूं ऐसे सोच करके इंद्रियों को विषय को ओर प्रेरित करता है। इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होने, ज्ञान होने पर हम घटम पश्यामी, अहम पश्यामी आदि व्यवहार शब्द प्रयोग भी करता है। किंतु पहले देखने के पहले ये संकल्प करके विचार करके निश्चय करके सुविचिंत्य अच्छी तरह से चिंतन करके ततः का, तो उसके बाद तत्पश्चात, किसके पश्चात चिंतन करे, अहम इच्छे से विचार कर निश्चय करके। तो पहले प्रथमम ही धिया अहम इच्छेति सुविचिंत्य, पहले बुद्धि के द्वारा अहम इच्छेति धिया सुविचिंत्य, पहले मैं देखूं इसी प्रकार बुद्धि से चिंतन करके तथा उसके पश्चात नयनम विषयाभिमुखम प्रेरणोति, विषय को चक्षु को प्रेरित करता है। जिस प्रकार चक्षु से देखने के लिए मैं देखूं सोच करके इंद्रिय को प्रेरित करता है पुरुष, तथा अन्यदपि किसको सुनने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा तो श्रवण इंद्र कान खोला है तो श्रवण इंद्र को प्रेरित करता है, सुनने की चाहता है, इसे सुनने चाहता है। अन्य सुनना छोड़ करके उधर एकाग्र होता है सुनने के लिए, अन्य देखना बोलना छोड़ कर सुनना चाहता है। कभी सुनने के लिए कोई किसी बात करते, क्या बात करते, सुनना चाहते, नहीं सुनाई पड़ती तो एकाग्र को देखते। अन्य से हटा करके विषयाभिमुख होने का अभिप्राय, अन्य जो अभिमुख है उसको हटा देना है। चक्षु को विषयाभिमुख इसे कर दिया, सुनने के लिए कभी कान इसे करता है थोड़ा, और कभी सामने सुनने पर तो सामने से कान नहीं करते, किंतु अन्य और जो है सबसे हटा करके वो लगा विषय को ध्यान करते हैं। तो कुछ भी इंद्रिय से विषय ग्रहण करने के लिए पहले ये विषय गंध ग्रहण करूं, शब्द ग्रहण करूं, रस ग्रहण खा लेते समय कैसे लगा, तो श्रवण रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करता है, तभी रस ग्रहण करते समय थोड़ा देखता है कैसा रस। और ये जो कहते हैं विचार बोलते समय लगता है, किंतु इतने जल्दी
ये सब हो जाती क्रिया, तो हम विचार नहीं करने पर पता नहीं चलता कि इतने कहाँ संकल्प करना है। देख लेते तो जरूर। जो आँख खोल दिया विषय का ज्ञान हो जाता है, उसके बीच में भी कितने प्रक्रिया है। आँख खोलते तो ज्ञान हो गया, क्योंकि इंद्रिय का विषय के साथ संबंध हुआ, इंद्र छिद्र के द्वारा मन में विषय की ओर गया, विषय को जाकर विषयाकार हो गया। विषय में चेतन का प्रतिबिंब रहता है, चिदाभास रहता है। चिदाभास वाले बुद्धिवृत्ति घट देश को जाने पर घट का अज्ञान था, अज्ञान को नष्ट कर दिया। आवरण ज्ञान होने के पहले नहीं था, ज्ञान अज्ञान था। आवरण नष्ट होने के बाद भी घट को प्रकाश करने के लिए जो घटाकार वृत्ति अंतःकरण का परिणाम था, वृत्ति चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, उसके द्वारा घट का प्रकाश हुआ। इतने होने के बाद अयम घट ज्ञान हुआ, तो हम कहते अयम घट। बीच में कितने प्रक्रिया है, इतने जल्दी होने से उसको करना, हमको कुछ करना नहीं, अपने आप हो जाता है। किंतु जो होता है, क्या क्या होता है, जब विचार करेंगे तो समय लगता है विचार करने के लिए क्या होता है। अल्लाह ज्ञान होने के लिए इतने समय नहीं, ऐसे लगता देखते ही ज्ञान हो गया, इसके बीच में इतने है। तो ये अनुभव दिखाते हैं। कुछ भी देखना सुनना कुछ करता है तो कैसे हम अभिमान पूर्वक ही, क्योंकि इंद्रियों को विषय को अभिमुख करने के लिए पहले विचार करता, मैं देखूं सुनूं, मैं चलूं, मैं जाऊं, ऐसा सोच कर कुछ करता है। जैसे ज्ञान इंद्रिय से कर्म इंद्रिय के लिए भी कहीं चलेगा, मैं इधर जाऊं, सोच कर जाता है, कुछ करता है, इसको मिलाऊं, होते इंद्रिय को भी प्रेरित करता है, कुछ विचार करेगा। तथा अन्यथा भी क्या है, श्रवण आदि इंद्रिय भी, श्रवण आदि इंद्रिय को भी प्रेरित करता है। श्रवण इंद्रिय हो, रसन इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, कहाँ प्रेरित करता है, वियत प्रमुखस्य गुणे, वियत प्रमुखम यस्य भूतस्य तस्य भूतस्य गुणे। आकाश का गुण है शब्द, द्रव्य रस है, द्रव्य वस्तु में रस है, गंध है, पुष्पादि में। वियत प्रमुखस्य गुणे श्रवणादि प्रहिणोति तथा अन्यदपि श्रवणादि, अन्यतः इंद्रिय गुणे प्रहिणोति, गुण में प्रेरित करता है। किसका गुण, वियत प्रमुखस्य, आकाश का गुण है शब्द, वियत प्रमुख कौन से अन्य अन्य भूत के गुण, अन्य अन्य गुण शब्दादि, शब्द गुण के लिए आकाश का गुण, और रसादि गुण, गंध है पृथ्वी का, रस जल का, अनहद भूतक में जो गुण है, इस गुण में श्रवणादि प्रयुणोति, गुण में ग्रहण करने के लिए गुण को इंद्रियों को प्रेरित करता है, कर्ता पुरुष। अर्थात क्या हुआ, ज्ञान होने के पहले भी इंद्रिय का संबंध होता है, तो उसके पहले विचार करता है, मैं देखूं सुनूं जानूं। तो अहम इच्छे, अहम शृणोमि, अहम जिघ्रामि, ये अहम आ गया, अहंकार। ये अहम, इस अहंकार के बिना और कुछ भी नहीं करता है, लौकिक व्यवहार भी नहीं करता है। कुछ भी करता है तो अहम आकार वृत्ति पहले। वो अहम आकार वृत्ति क्या है, अंतःकरण का परिणाम तो है अहंकार, इसको दृष्टाकार कहते। वो अहम अंतःकरण में बुद्धि में होने पर भी आत्मा का धर्म जैसे लगता है, आत्मा धर्म जैसे उत्पन्न होता है, लगता है आत्मा धर्म, क्योंकि बुद्धि के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास है, तादात्म अध्यास है। एकत्व अध्यास आरोप होने के कारण अहंकार वृत्ति आत्मा में दिखता है, ये अहंकार पूर्वक सारे व्यवहार होता है। जो अहम आकार वृत्ति हुई, वही बुद्धि आत्मा का एकत्व भ्रम होने पर अहंकार वृत्ति, अहंकार में बुद्धि भी है और अधिष्ठान चेतन भी है। बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है, अधिष्ठान चैतन्य, बुद्धि, बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब, जो जीव का स्वरूप है, जीव का वाच्यार्थ है ये अहंकार, जीव, यही जीव है। बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है,
अहंकार केवल जो अंतःकरण का परिणाम अहंकार इतने मात्र वाच्यार्थ नहीं है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, इसको जीव कह करके ब्रह्मसूत्र में कहा कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद, इसको कर्ता कहा गया। किंतु बुद्धि आदि में अन्य के साथ मिल करके चिदाभास होकर के करता है, इसको जीव कहा गया, वही दृष्टाकार है। किंतु आगे फिर ब्रह्मसूत्र में आया तो जीवात्मा में कर्तृत्व है, यथाच तक्ष उभय था, बढ़े उभय था, लकड़ी काम करने वाला, बासुलादि हथियार लेगा तो कुछ काम करता है, बासुलादि को छोड़ कर गया, आराम से आराम कर लिया, सो गया, बैठ गया, सो गया, उसमें कर्तृत्व तो नहीं रहता है। अन्य की उपाधि को मिला करके लेकर कर्तृत्व, आत्मा में कर्तृत्व वास्तव नहीं है, शुद्ध चैतन्य, वो कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, व्यापक, उसमें कुछ नहीं होता, कर्तृत्व भी नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई गुणा नहीं। तब ये कर्तृत्व जो जीव में कहा गया, जो शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र में क्या यजेत स्वर्ग काम ब्राह्मणों यजेत, जो विधान किया गया वेद में, ये शास्त्र सार्थक तब होगा यदि जीवात्मा कर्ता भोक्ता हो। जो कर्ता भोक्ता रूप जीवात्मा है वो अहंकार वृत्ति होने पर चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, चिदाभास हुआ। चिदाभास विशिष्ट जो अहंकार वृत्ति है, अहम बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि वही जीव का वाच्यार्थ। हाँ, अधिष्ठान चेतन तो सर्वव्यापक सर्वत्र है, यही करना पड़ता है। मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म समझने के लिए अहम शब्द का अर्थ समझे। ये जो अहंकार हुआ चिदाभास विशिष्ट, ये अहम शब्द का वाच्यार्थ हुआ, और लक्ष्यार्थ हुआ अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चैतन्य। जिस प्रकार आकाश घड़ा में जल भर देने पर जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा तो घड़ा में शुद्ध आकाश रहेगा, जल भरेंगे तो, आज घड़ा को हिलाएंगे तो रहेगा, घड़ा का छेद कर देंगे तो जल रहेगा, आकाश रहेगा। जल में जब प्रतिबिंब दिखता था वो रहेगा, हाँ रहेगा, कोई कहते क्या, प्रतिबिंब नहीं रहेगा, शुद्ध आकाश रहेगा। देखो शुद्ध आकाश जल में रहे या नहीं रहे, शुद्ध आकाश है, जल भरने पर शुद्ध आकाश रहा। इसी प्रकार शरीर में जो बुद्धि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर रहे, सूक्ष्म शरीर रहे तो भी थोड़ा शरीर के अंदर आत्मा है। सूक्ष्म शरीर छोड़कर चल जाएगा तो आत्मा रहेगा, रहता है। शुद्ध आत्मा सर्वथा है। जो शुद्ध आत्मा है शरीर के अंदर है बाहर है, सर्वत्र है, वही अपना लक्ष्यार्थ है, अपना वास्तव स्वरूप वही है। वो वास्तव स्वरूप नहीं समझ कर वहाँ वास्तव स्वरूप है, किंतु प्रतिबिंब को हम मानते, बुद्धि में जो प्रतिबिंब हुआ। बच्चा कहता है घड़ा को देख कर, घड़ा में आकाश है, आकाश हिल रहा है। इसी प्रकार जो लक्ष्यार्थ को शुद्ध चेतन व्यापक को नहीं समझ करके देह के अंदर मैं ही मानता, मैं देह को लेकर मानते, क्यों? देह के अंदर बुद्धि है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब हुआ, उसको मैं मानने से उसके संबंध देह के अंदर मैं परिचन्न, यही बुद्धि। जब ऐसे बुद्धि में चेतन के प्रतिबिंब को लेकर के वो हम आकार वृत्ति आत्मा में मानते हैं, तब तक अभी बच्चा है, बच्चा जैसे कहता है घड़ा में आकाश हो, इसे मैं कहता है अहंकार को लेकर के। और यही जो जड़ चेतन ग्रंथि है, ये ग्रंथि का भेदन करना है। बहुत ये भक्ति साधन यज्ञ दान तप आदि बहुत करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, परमात्मा की कृपा होती तो फिर परमात्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा होती है। भक्ति दृढ़ होने पर कैसे मैं भगवान का दर्शन करूं, कब दर्शन होगा और कब दर्शन होगा। अभी कितने दिन से हम भक्ति कर रहे, क्या हुआ? भक्ति तो करते जाते हैं, फिर भी मन एकाग्र नहीं होता, फिर मन विषय को क्यों भागता है। कभी कभी परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है, फिर थोड़ी देर विषय को भाग जाता है, राग द्वेष हो जाता है। ये सब
छोड़ करके परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे, कब होगा, कितने दिन रहेगा शरीर, ये विचार होता तो फिर परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा होती। और परमात्मा कहते मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, हृदय में है फिर दिखते नहीं, फिर देखने की इच्छा करें, तब फिर जब हृदय में है फिर हमको अनुभव नहीं होता है, फिर जानना पड़ता है सब अहंकार छोड़ करके। तद विज्ञानार्थम स गुरु में भाविगच्छेत्, गुरु ही उपदेश करेंगे, जो उपदेश सुलभ से भी प्राप्त होता है। किम दुर्लभम सदगुरु, सदगुरु दुर्लभ है, कहाँ ब्रह्मज्ञानी लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे पता चलेगा। ये महापुरुष लोगों ने अपना अनुभव प्रकट कर रख दिया ये सामने। यही होता है, यही सत्संग है। सत्पुरुष सद्ब्रह्म के साथ संग सत्संग है, उसमें एक तो हो गया। तो असंग सत्रेण दृढ़ चित्वा, वो प्राप्त नहीं होता तो सद महापुरुष के साथ संग करना, सतांग संग वही बेसजम। ऐसे महापुरुष ज्ञानी पुरुष प्राप्त नहीं होते तो सत्शास्त्र का चिंतन, ये भी सत्संग है। ये जो महापुरुष ने शास्त्र बनाया, ये इसी शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए गुरु के सामने भी जाना पड़ता है। अर्थ समझ ले, ये अहंकार वृत्ति को समझ ले, जो चेतन साक्षी है दृक् और बुद्धि है दृश्य, बुद्धि को प्रकाश करने वाले चेतन है। इसको जानने के लिए विचार चल रहा है। और बुद्धि में दो वृत्ति है, एक विषयाकार वृत्ति और एक दृष्टाकार अहमाकार वृत्ति, जिसको दृष्टाकार वृत्ति कहते हैं। ये अहमाकार वृत्ति अहंकार होने पर ही आगे कोई भी व्यवहार करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, घटपट आदि का शब्द प्रयोग करता है, चलता फिरता है, कुछ करता है, सारे व्यवहार अहंकार पूर्वक होता है। ये अनुभव दिखा देते हैं, देखो तुम जब व्यवहार करते हो, पहले मैं देखूं, मैं सुनूं, मैं चलूं, मैं जाऊं, मैं खाऊं, खाने के पहले सोच कर खाने लगता है। ऐसे व्यवहार करता है तो अहंकार पूर्वक करता है। पहले चक्षु के लिए बता दिया, हम इच्छे मैं देखूं विचार करके चक्षु को प्रेरित करता है विषय करो। केवल चक्षु के लिए नहीं, ऐसे तथा अन्यदपि श्रवणादि इंद्रियों को भी विषय को प्रेरित करता। अन्यदपि श्रवणादि बिना पद प्रयणोति, कि कहाँ वियत प्रमुख से गुण है, आकाश का गुण वियत प्रमुख का वियत प्रधान, अन्य अन्य भूत के गुण में प्रेरित करता है। तो इसलिए व्यवहार करने के लिए अहंकार वृत्ति को माननी पड़ेगी, अहंकार को मानना ही होगा। ये अहंकार से ही ये अहंकार वृत्ति होती है। अहंकार है समझने के बाद वो अहंकार को प्रकाश करने वाले साक्षी में हूँ। एक साथ रहने पर भी लौह में अग्नि प्रविष्ट होकर के लौह लाल हो गया, अग्नि वहाँ है, होने पर भी लौह दाहक नहीं है, अग्नि है दाहक। लौह में आकार है, अग्नि में आकार, लौह में दाहकत्व आरोप होता है। वहाँ पृथक समझने का है, अलग करने का नहीं, समझना। इसे बुद्धि में मैं बुद्धि को जानने वाला चेतन हूँ। जो चेतन सर्वव्यापक है वो बुद्धि में भी है। इसलिए सर्वव्यापक युमां पश्यति सर्वत्र भगवान कहते, तो भी कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बुद्धि में है, बुद्धि में विशेष अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रातः स्मरण में आचार्य भगवत्पाद ने कहा, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यस्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्व, हृदय बुद्धि में आत्मतत्व तो सर्वत्र स्फुरन हो रहा है। भांति घटो भांति पटो भांति दिखता है। जो भान है स्फुरन बाहर दिखता है, आत्मतत्व का स्फुरन है। यदस्ति यद्वाति तदात्म तत्व, जो दिखता है वो आत्मतत्व, भान स्फुरन आत्मतत्व का। सर्वत्र स्फुरन होने पर भी हृदय में बुद्धि में सम्यक स्फुरन होता है। संस्फुरद
मन्यत्र स्फुरन होने पर भी उसको जानना कठिन होता है। दिखता है पदार्थ तो घटपट आदि पर तो दिखती है, किंतु वहाँ वस्तु स्फुरन है, स्फुरन आत्मतत्व ये समझना बड़ा कठिन होता है। कहते ये सामान्य स्फुरन तो सर्वत्र है, किंतु हृदय बुद्धि में सम्यक स्फुरन है। हृदय संस्फुरत सम्यक स्फुरन होने वाले आत्मतत्व उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ। अपने बुद्धि में परमात्मा है, उठते ही प्रातःकाल उसका स्मरण करें, अर्थात परमात्मा बुद्धि में है, पर उनको थोड़ा खोजो, ढूंढो, उनका स्मरण करो, उनका दर्शन पहले करो, बाहर संसार में जाने के पहले। अत्यंत निकट है। बाहर कुछ देखेंगे, देखो चक्षु इंद्रिय संबंध होगा, ज्ञान होगा, ये तो चक्षादि खोलने की आवश्यकता नहीं। उठ गया, देखो अंदर परमात्मा है, पहले उनको थोड़ा दर्शन कर लो। स्मरण को दर्शन नहीं होता है तो स्मरण करो। प्रातः स्मरामि हृदय, बुद्धि में स्मरण कर लो, बुद्धि में स्मरण करते, बुद्धि में अब स्मरण करके दर्शन करो, जानो, क्योंकि वहाँ सम्यक स्फुरत, सम्यक स्फुरन आत्म तत्व परमात्मा तत्व बुद्धि में स्फुरित होते। हृदय से जुना तिष्ठति भगवान ने कहा, हमेशा रहते। प्रातःकाल हम स्मरण करें, किंतु हम सो जाते हैं तो भी बुद्धि में स्थित है, बुद्धि में स्थित है। बुद्धि को, प्राण को, ये सब को चलाने वाले परमात्मा कितने कृपालु है। जीव तो सो जाता है आराम से, करोड़पति सो जाता है, किसके दायित्व में ये प्राण वायु को छोड़ता है चलाने के लिए? मैं सो जाता हूँ, थोड़ा तुम हमारा प्राण वायु को चलाते रहो, रोक कर रखो, क्या निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसके ऊपर दायित्व देता है? दायित्व नहीं देने पर भी किसका कर्तव्य है? परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। बस अंदर बाहर होकर के सबकी रक्षा करते हैं। जितने करोड़ करोड़ जीव, सारे जीवों की रक्षा परमात्मा करते हैं। ये सो जाता है, उठने के बाद भी उनको याद भी नहीं करता है। जो उपकृत है, उपकार करने वाले परमात्मा, हम सो जाते हैं तो भी चलाते रहे यंत्र को। नहीं तो जो उपकृत होता है तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए थोड़ा सा स्मरण करे, प्रणाम कर ले, हमारा कर्तव्य के उनका कुछ हम उपकार कर नहीं कर लेंगे। उठते ही थोड़ा सा परमात्मा का स्मरण करें तो हृदय में अत्यधिक स्फुरण, सम्यक स्फुरण, साफ रूप से हृदय में, वही हृदय में जो स्फुरण होते हैं, स्फुरण पर चेतन को समझ ले। बुद्धि को, बुद्धि दृश्य जड़ है, अचेतन है आत्मा, यही बुद्धि में है। इसको जानने के लिए ये सब जितने चल रहा है यही करने का है। और स्फुरण कैसे होगा? उसको देखते देखते स्फुरण होता है, विचार करते करते होता है। ब्रह्म ज्ञान होता है, विचारा जाए तो वो श्रवण मनन करते करते, विचार करते करते। रज्जु में सर्प देख रहा है, भ्रांति से डर रहा है, कहते अरे भय नहीं करो, रज्जु है। कहता कहाँ रज्जु है? कहता नहीं वहाँ सर्प कर भागता है, डर कर वहाँ बच्चे को नहीं, वहाँ दूर से भागता है, आकर देखता नहीं। फिर कहे बैठो देखो, और सर्प है, कहाँ रज्जु है? कहा क्या कहेंगे? ठीक से देखो और देखो, लगातार देखो, देखते रहो। लगातार देखते रहेंगे तो सर्प पास में आ जाएगा क्या? रज्जु में कल्पित सर्प है, उसको पास बराबर देखेंगे, सर्प नाराज होकर आ जाएगा, मुझे देखते आ जाएगा। देखते देखते ही रज्जु दिख जाती है, और कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार ये जानने के लिए वही विचार करते करते आगे कहेंगे, विचार करते, अभी आगे श्लोक आएगा, विचार करते करते ही ज्ञान हो जाता है। वही प्रयत्न करना, यही प्रयत्न करना पड़ता है। और ये प्रयत्न तभी कर सकता है जब जिज्ञासा हो। परमात्मा में विशेष कृपा होने पर ये उपदेश प्राप्त होता है, इस तभी। श्रवणापि बहुब्रीयो न लभ्य, यह बहुत अंतरंग उपदेश तभी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। महापुरुष ने अपना अनुभव दिखाया और दिखाते देखो तुम्हारा अनुभव, ऐसे अहंकार वृत्ति के बिना कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। एक अहंकार वृत्ति होती है, इसको दिखाते हैं, अनुभव दिखाते हैं। आगे फिर बताएंगे कैसे अहंकार वृत्ति कारण है, फिर हमको क्या करना है ये बताते हैं। ये श्लोक बोलो।
अभी फिर उसको देखते हैं, कोई भी जितने बुद्धिमान समर्थ हो, अहंकार के बिना कभी भी व्यवहार को प्राप्त नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है। उसको मालूम नहीं होता है, समझ नहीं पाता है। अहम आकार वृत्ति के बिना व्यवहार नहीं कर सकता है। अपहायन कश्चिदहंकरण अपहायन कश्चिदहंकरण व्यवहारमुपैति कदाचिदपि व्यवहारमुपैति कदाचिदपि उपपन्नतराहि मते तु ततो उपपन्नतराहि मते तु ततो व्यवहारपथं प्रतिकारणता व्यवहारपथं प्रतिकारणता अपहायन कश्चिद अहंकरणम अपहाय कश्चिदपि कश्चिद अहंकरणम अपहाय व्यवहार पथम न उपैति कदाचित भी व्यवहार पथ न उपैति अपहाय न कश्चित अहंकरणम कश्चित करता है कश्चित कोई भी कश्चित कश्चित कोई भी अहंकरणम अपहाय अहंकार को छोड़ करके अहंकरणम अपहाय कदाचित भी व्यवहारम न उपैति कोई भी अहंकार को छोड़ करके कदाचित मतलब कभी भी व्यवहारम न उपैति व्यवहार को प्राप्त नहीं करता व्यवहार नहीं कर सकता है। अहंकरणम अपहाय अहंकार को छोड़ करके अहंकार का त्याग करके अहंकार के बिना अहंकरणम अहंकार अहंकार अहंकरण एक अर्थ है। अहंकार को अपहाय छोड़ करके वहाँ के त्याग से छोड़ करके अहंकार को छोड़ करके कश्चित कोई भी और कदाचित भी कभी भी कश्चित कदाचित कंचित कोई भी कभी भी ये अहंकार को छोड़ करके व्यवहारम न उपैति व्यवहार को प्राप्त नहीं करता है व्यवहार कर नहीं सकता है। ये कहते कार्य कारण निश्चय करने के लिए इसे बताते हैं उसके बिना मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी होने से घड़ा बनेगा मिट्टी से घड़ा बनता है सब कारण है किंतु मिट्टी आने पर घड़ा बनेगा उसके बिना नहीं होगा। इससे निश्चय होता वही है मिट्टी घट का कारण। इसी प्रकार अहंकार के बिना कभी भी कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा यह अहंकार व्यवहार के प्रति कारण। अन्वय बताया हाँ नंबर तो कुछ रखा है जैसे रखा है कश्चित इसमें कश्चित अहंकरणम अपहाय कदाचित व्यवहारम न उपैति कदाचित व्यवहार दोनों में 4 रखा है कदाचित भी व्यवहारम न उपैति 7 हो गया। ततो ततस्तु आगे ततस्तु ही
मते अव्यवहार प्रथम प्रति कारणता उपपन्नतरा ऐसे दिया है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।